नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। नए वित्त वर्ष की आज से हो रही है शुरुआत और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गुड़ी पाड़वा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देख लेते हैं, आज शुक्रवार का दिन है और आज किस प्रकार के संकेत हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हुए देखे हैं और घरेलू बाजार के लिए किस प्रकार के नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती हुई दिख रही है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी यहां पर थोड़ी सुस्त शुरुआत हमने बनते देखी है। 90-92 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है, 17,500 के नीचे ही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो हमने कुछ स्ट्रेंथ यहां पर बनते हुए देखी है। निचले स्तरों से हमने देखा है कि तकरीबन 102 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और 38-39 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में नजर आ रही है। हालांकि बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों में कुछ घमासान देखने को मिला, डीप रेड में हमने उन्हें बंद होते हुए देखा है, लेकिन कमोडिटी स्पेस की तरफ से कुछ अच्छी खबर है। एशियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि निके जापानीज मार्केट है वो कहां खुला है। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है, 200 अंकों से अधिक की कमजोरी फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। जैसे जैसे मार्केट्स खुलेंगे हम उनका भी जायजा लेते रहेंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में, जियोपॉलिटिकल स्पेस में ग्लोबल अपडेट्स क्या निकल के आ रही है, ऑफ कोर्स मार्केट से किस प्रकार के संकेत हैं जिस पर आज हमारा मार्केट रिएक्ट करता हुआ, ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, सबसे पहले तो गुड़ी पाड़वा की बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए, बहुत कुछ हुआ है बीते सत्र में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, कमोडिटी के फ्रंट पे एंड ऑफ कोर्स इक्विटी में भी हमने देखा कि काफी घमासान रहा है। क्या हुआ? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आपको भी और हमारे सारे दर्शकों को भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं, बैक टू बैक। कल भी हम यही कर रहे थे शुरुआत में और अच्छी बात है नेहा, 111 112 के लेवल से अब देखिए 105 पर आपको दिख रहा है, 100 के नीचे तो आपको नाइमेक्स दिख रहा है। और क्या चाहिए, यू नो, आई मीन जितना नीचे जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, बट डेफिनेटली जो 140 का डर था वहां से देखिए अब 100 के नीचे आ गया है, तो ये एक अच्छी बात है। जो कल सुबह हम बात कर भी रहे थे, एक बड़ा रीजन जो था वो फाइनली कल शाम को हमने होते हुए दिखा। अमेरिका अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल का रिलीज करने वाला है। दिन के 10 लाख बैरल रिलीज किए जाएंगे अगले 6 महीनों के लिए। हमने अनुमान लगाया था कि शायद 1 महीने के लिए यह अमाउंट हो सकता है, अगले 6 महीनों के लिए 10 लाख बैरल प्रतिदिन रिलीज किया जाएगा। यानी कि जो ऑयल मार्केट में सप्लाई की चिंता है उसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी है, वो कह रही है कि इससे मार्केट में सप्लाई तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, हालांकि फिर भी थोड़ा डेफिसिट बने हुए रह सकता है, तो शायद दाम यहां से और उतने नहीं गिरे, बट डेफिनेटली ये एक बड़ी राहत की बात आ रही है जो अमेरिका ने यह कदम उठाया है। और इसके बाद ही हमने देखा कि लगभग 5% कल कच्चा तेल टूटा। अभी देखिए 105 के नीचे ब्रेंट है और 100 के नीचे WTI आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा ओपेक की भी कल बैठक थी, वहां से कोई सरप्राइज नहीं आया। 4.3 लाख जो ये हर दिन रिलीज करने वाले हैं अगले महीने से, वो उन्होंने बरकरार रखा है, तो वहां से तो कोई सरप्राइज नहीं आया, तो उसका कुछ इंपैक्ट ज्यादा है नहीं, बट डेफिनेटली इंपैक्ट ये है जो कल अमेरिकी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और वहां से हमारे लिए राहत आती हुई दिख रही है। तो नजर रखेंगे। सोने चांदी में ठीक ठाक कारोबार था, थोड़ा दबाव दिख रहा है आपको सोने में, 1940 के नीचे सोना आपको आते हुए दिखा है। सिल्वर में भी थोड़ी सपाट ही मूव्स आती हुई दिखी। बेस मेटल्स पर भी रखनी है नजर, कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ, बट जो पिछली तिमाही थी, पिछला महीना था, वैसे अगर आप देखें नहीं तो अच्छा रहा। लगभग 6.5% पिछली तिमाही में हमने देखा सोना बढ़कर आया है और पिछले महीने में भी लगभग 2.5% की बढ़त देखी है। तो ओवरऑल सोने में बढ़त रही, बट अब हल्का सा दबाव आ रहा है, यहां पर आपको रखनी है नजर। बट तेल के अलावा बाजार की अगर बात करें तो यहां पर हमने बहुत एक्शन होते हुए देखा है। लगातार दूसरे दिन कल अमेरिकी बाजार फिसले हैं और लगभग पूरा दिन बाजार में अच्छा कारोबार होते हुए देखा, बट आखिरी घंटे में जिस तरह की बिकवाली आई है वो थोड़ी चिंताजनक है। तो आखिरी घंटे में 550 अंक फिसल कर दिन के एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट पर आपने डाउ को कल बंद होते हुए देखा और लगभग सिमिलर ही गिरावट S&P 500 और नैस्डैक में भी आती हुई दिखी है। एक बड़ी चीज अमेरिका में कल हुई है, एक्चुअली एक बार पहले भी हो चुकी थी, कल फिर से हुई है। 2 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट हुई है, यानी कि उल्टी है। अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन देखते हैं तो ये एक रिसेशन का इंडिकेटर है, यानी कि मंदी की आशंका ये जताता है। अब मंदी इमीडिएटली नहीं आती है, मंदी 2 साल बाद आती है और इनफैक्ट डेटा दिखाते हैं कि अगले 2 सालों के लिए बाजार अच्छा भी परफॉर्म करते हैं जब बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट होती है, बट क्योंकि
इस समय आप देख रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन की चिंता है, फेड के रेट्स बढ़ाने की चिंता है, और उसमें अगर आप एक रिसेशन इंडिकेटर भी बाजार में जोड़ देते हैं तो वो एक चिंता का संकेत बन जाता है, जिसकी वजह से कल निवेशकों का मूड बिगड़ा। एक पर्सनल कंजम्पशन डेटा भी कल आया यूएस का, जो 5.4% का था, लगभग 40 साल की ऊंचाई पर है, और फेड इसको काफी क्लोजली ट्रैक करता है। तो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ने का ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये 2-3 फैक्टर्स अगर आप जोड़ लें तो आपको दिखेगा कि क्यों कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखी। बॉन्ड यील्ड्स की वजह से बैंक्स पर दबाव था, कच्चे तेल की वजह से एनर्जी शेयर्स पर दबाव था, तो डाउ को सहारा देने के लिए कल कोई सेक्टर खड़ा नहीं हुआ। आज मार्च महीने की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, अच्छी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, तो वहां पर भी हमारी नजर है। और पिछली तिमाही की बात करें जो कल खत्म हुई है, तो अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब तिमाही रही है कोरोना काल से, यानी कि मार्च 2020 के बाद सबसे खराब तिमाही आपने आती हुई देखी है। लगभग 4.5% डाउ, 5% एस&पी और 9% नैस्डैक फिसलते हुए दिखा। तो ओवरऑल अच्छे संकेत आज सुबह नहीं आ रहे हैं। एक राहत की संकेत हमारे लिए जरूर है, वो है कच्चा तेल। इनफैक्ट एक और अपडेट इसमें ये भी है दीप की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो एक आपात बैठक आज देर रात करने वाली है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो सारा भार अमेरिका पर ही डाल देते हैं कि आप 180 मिलियन बैरल्स पर डे निकालिए अगले 6 महीने में, या फिर वो और भी देश मिलते हैं। जापान इसको व्यू कर रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ी चिंता का सबब यहां बन चुका है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला। तो हम देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों से कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता दिख रहा है। 3090 करोड़ के आसपास की खरीद हमने देखी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी साथ दिया है, 1150 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से भी आई है। एफएनओ स्पेस में हालांकि बिकवाली थोड़ी दिखी, 2305 करोड़ के आसपास हमने एफआईआईज की तरफ से इस स्पेस में बिकवाली बनते हुए दिखी है। तो चलिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत है, मिले जुले संकेत हैं। हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, अप्रैल सीरीज का आगाज हो रहा है, तो पूरी डिटेल्स हम जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर आपको गुड़ी पाड़वा की ढेरों शुभकामनाएं, नए वित्त वर्ष की शुभकामनाएं। सर बताइए आज कैसे शुरुआत की जाए और क्या लेवल्स रहेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को नया फाइनेंशियल ईयर भी और कल से नया हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा अच्छा नहीं, बल्कि जैसा पिछला साल रहा है उतना भी हो जाए तो बढ़िया। जहाँ सेंसेक्स निफ्टी सबने 50% के रिटर्न दिए हैं, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। उम्मीद करते हैं कि पैसा बन जाए इस साल, क्योंकि शुरुआत करने के लिए जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं नहीं। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जिस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का हो गया मामला, कि मंदी की आशंका से अमेरिकी बाजार गिरते हुए दिख रहे हैं। ये तो सबको पता है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, बढ़ भी चुकी हैं, थोड़ा उसका असर तो पड़ेगा ही। कमोडिटीज इन्फ्लेशन काफी जबरदस्त है, लेकिन आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं तो साल भर तो मार्केट अच्छा करते हैं और उसके बाद थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ, जो कुछ आज सुबह के संकेत हैं वो थोड़ी सी कमजोरी की तरफ अमेरिका से है। कच्चा तेल $105 के आसपास थोड़ा नीचे हमारे लिए अच्छा है। एफआई के आंकड़े आज के लिए बहुत मायने नहीं रखते, क्योंकि कल एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो थोड़ी सी और नेगेटिव साइड पर है, जो बताना चाहता हूँ, वो ये कि एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में 74% पर शुरुआत कर रहे हैं, 74% के आसपास। तो ये थोड़ी सी एफआई की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग में ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन है, कि जहां पर इससे ज्यादा वो खरीदें ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं। तो थोड़ी बहुत इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन आज एफआई की तरफ से कम हो सकती है। आप 17,500 के आसपास है। इस रनअप के हाईएस्ट लेवल कल हमने देखे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा करेक्शन आएगा। अच्छे सपोर्ट लेवल पर आने के बाद बाजार वापस रिकवरी देने का मूड भी बना सकता है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो आपके लिए ये मान के चलिए कि नीचे की तरफ 17,225, 17,325, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल आसानी से टूटेगा नहीं और इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,500, 17,550 अब आपके लिए रुकावट की जगह है। एक बार 17,550 को पार करके टिकेंगे तो ही फ्रेश खरीदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वैसे तो इमीडिएटली 36,000 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन जिस तरह के संकेत हो सकता है हम उसके आसपास खुले। उसके बाद 35,700 से 35,900 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा।
इसके नीचे ही कमजोरी के संकेत आते हुए दिखेंगे और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी पर 36,425, 36,600 ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट आने की संभावना है। थैंक यू सर बताने के लिए कि आज कैसे हम नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और किन रेंजेस को हमें डिसिप्लिन से फॉलो करके चलना है। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। अनिल जी ने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए हैं, सपोर्ट रेंज 17,225 से 325 के पास की रहेगी, 17,500 और 17,550 ये आप अपर बैंड आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मान के चले। वहीं बैंक निफ्टी में 35,700 से 900 ये सर ने आज सपोर्ट रेंज खास आपके लिए निकाली है और अपसाइड में वो 36,425 से 36,600 तक बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में क्या कुछ रहेगा, ट्रेडिंग की लेवल्स कहां होगी, इसकी तो झलक आपको मिल गई, लेकिन स्टॉक्स में भी एक्शन कम नहीं है। खबरों के दम पर बहुत सारा एक्शन दिखेगा और पैसे कमाने के भी मौके होंगे। तो स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, कल से शुरुआत होने वाली है। बताइए, नए फाइनेंशियल ईयर में आप क्या तोहफा स्टॉक्स इन न्यूज का लाए हैं? बिल्कुल, सबसे पहले करेंसी मार्केट आज बंद रहेंगे और आज मार्च ऑटो सेल्स डेटा आएगा। ग्लोबल में यूएस मार्च जॉब्स का डेटा आएगा। हरिओम पाइप्स का आईपीओ आज कल तक 1.48 गुना बढ़ चुका है। उसमें QIB 0.44x, NII 0.32 और रिटेल 3.55x। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें नेचुरल गैस के दाम $6.1 MMBTU तय की गई है और अप्रैल से सितंबर के लिए दाम है और नेचुरल गैस के दाम $2.9 से बढ़ाकर 6.1 कर दिए गए हैं और नेचुरल गैस के दामों में कल से ये बढ़ोतरी चालू होगी। OMCs और एयरलाइंस पर फोकस रखिएगा, जिसमें ATF के भाव 2% महंगे हो चुके हैं। MGL पर फोकस रखिएगा, जिसमें कंपनी ने CNG और PNG के दाम घटाए हैं। CNG के दाम में ₹6 प्रति किलो और PNG के दाम में ₹3.5 पर SCM घटाए गए हैं और ये महाराष्ट्र में नेचुरल गैस में वैट की कमी के चलते घटाए गए हैं दाम। अब ONGC पे ध्यान रखिएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में विंध्य बेसिन का कमर्शियलाइजेशन किया गया है और यह ONGC का 8वां और भारत का 9वां उत्पादक बेसिन है। हीरो मोटोकॉर्प पर ध्यान रखिएगा, जिसमें IT डिपार्टमेंट ने 800 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है और स्कूटर हीरो डेस्टिनी 125 को लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 70,000 के आसपास है। इसी के साथ ही प्रमोटर ने 46,100 शेयर्स खरीदे हैं और अब प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 34.75 से बढ़कर 34.78 हो चुकी है। वेदांता पर ध्यान रखिएगा, जिसमें पूरे भारत में ऑपरेशंस के लिए 580 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी ने ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के साथ ये पावर एग्रीमेंट किया है। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें दहेज में GACL नाल्को जेवी ने नया प्लांट शुरू किया है और दहेज में 800 TPD कॉस्टिक सोडा के साथ 130 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के सेटअप भी कर दिया गया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज, जिसमें बोर्ड बैठक में 650 प्रति शेयर के FPO प्राइस को मंजूरी मिल चुकी है। मैक्स हेल्थ, जिसमें कयक इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग ने लगभग 9.69 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और उसमें अब खरीदने वालों में नॉर्जस बैंक है, जिसने 49.43 लाख, SBI म्यूचुअल फंड 63.46 लाख, WF एशियन स्मॉल कंपनीज फंड जिसने 1.33 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.07 करोड़ और स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड बॉट ने लगभग 1.64 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। ओके, चलिए, तो ये है स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट, जिस पर रखिएगा नजर। दिन भर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ना, आपको ये भी पता चलता रहेगा कि किस स्टॉक में कहां कैसा एक्शन है। लेकिन आज तो है 1 अप्रैल। हाँ, अप्रैल फूल्स डे है। आप चाहेंगे अपने जो करीबी है, नजदीकी हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, सबको बेवकूफ बनाना, बुद्धू बनाना, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आज से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। 1 अप्रैल है, नए वित्त वर्ष की शुरुआत है। क्या है वो बदलाव, नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या क्या है लिस्ट में, किन चीजों पर हमारे दर्शकों को आज से नजर रखने की या ध्यान देने की जरूरत है? डेफिनेटली, गुड मॉर्निंग नेहा। तो काफी सारी चीजें बदल रही है आज से। नया वित्तीय वर्ष है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो बदल गया। इसके अलावा 2 साल से जिस चीज़ की सबसे बड़ी टेंशन थी, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस, आज से एक्चुअली वो खत्म हो चुके हैं। नो डाउट स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो कोई आज से कोई कल से करने वाला है, तो काफ़ी सारे जो वो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और काफ़ी जगहों पर तो अब मास्क को भी कंपलसरी नहीं किया है, वो सिर्फ एज अ एडवाइजर ही है कि अपनी सेफ्टी के लिए आप पहन के निकल सकते हैं। दूसरा, अगर आप PF में हर साल 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो PF पे जो आपको ब्याज मिलता था उस पे अब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।
क्रिप्टो करेंसी, आपको याद होगा इस बार बजट में भी काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी सारे ऐलान हुए थे। क्रिप्टो करेंसी पे जो भी आप बेचते हो, क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रेडिंग करते हो, उस पे अब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 30% का टैक्स, 1% का TDS है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। ATEE के EEA के तहत जो आपको छूट मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, और मुंबई में आज से मेट्रो सेस 1% के आसपास लगेगा। गैस प्राइस की कीमतें जो है वो बदल गई है, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। और मुंबई और महाराष्ट्र में तो MGL ने गैस के दाम जो है, CNG PNG के दाम घटाए हैं। ऑटो कंपनीज ने दाम बढ़ा दिए हैं, फार्मा कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं। आज से जो दवाएं हैं, करीब 800 दवाएं हैं जो महंगी हो चुकी है। स्क्रैपेज पॉलिसी सरकारी कंपनीज के लिए लागू हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी सारे बदलाव है, जैसे कि आप अगर म्यूचुअल फंड का पेमेंट चेक से करते थे तो अभी डिजिटली करना पड़ेगा। तो इस तरह के काफी सारे बदलाव है जो आज से लागू हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग बाय NMDC खरीदने की रिकमेंडेशन है, टारगेट 170 का सुझा रहे हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज ब्रिटानिया खरीदने की रिकमेंडेशन है, 3350 का टारगेट और 3050 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सेंट्रम ब्रोकिंग आरती इंडस्ट्रीज खरीदने की रिकमेंडेशन आज उनकी तरफ से है, टारगेट 985 का, स्टॉप लॉस आपको इस स्थिति में 940 का लगाकर चलना है। चलिए, आज के मार्केट के लिए एक्सपर्ट्स की क्या रिकमेंडेशन आ रही है, इंडाइसेस में, स्टॉक्स में कहां कमाई के मौके मिलेंगे, क्या दमदार स्ट्रैटेजी होगी जिसको आपको फॉलो करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं, कल से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, उसकी भी आपको बेस्ट विशेस। सर बताइए आज क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अपने जितने भी दर्शक हैं उन सभी को और पूरे जी परिवार को गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और अच्छी बात यह है कि जो क्रूड के दाम है वो लगातार घटते जा रहे हैं। 109-110 डॉलर के करीब थे, अभी 104 डॉलर के करीब आ चुके हैं, जो सर्टनली इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और साथ ही साथ अगर बाकी ब्रॉडर मार्केट को देखें तो ब्रॉडर मार्केट वैसे काफी स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट कि लार्ज कैप स्टॉक काफी चल चुके थे, थोड़ा सा करेक्शन में शायद देखने मिल सकता है। तो जो सिंगापुर निफ्टी की जो ओपनिंग दिख रही है 80-90 पॉइंट्स की, हमें लगता है कि शायद इसी के साथ अगर अपने मार्केट अगर खुलते हैं तो हम तकरीबन 17,350 या 17,300 के रेंज में खुल सकते हैं, जहां पे मार्केट के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। हमें लगता है कि वीक ओपनिंग के बाद एक मार्केट में रिबाउंड देखने मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट जल्दी से 17,600 क्रॉस कर ले, लेकिन ये मार्केट थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। अगले हफ्ते में हमें क्रेडिट पॉलिसी को भी पचाना है, तो हमें लगता है कि 17,300, 17,350 के रेंज में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे 17,300 का, टारगेट रखे 17,400 से लेकर 450 के। और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 35,500 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है, तो 35,500, 35,300 के रेंज के आसपास कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। श्रीकांत जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है? बिल्कुल, स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में हमें लगता है कि भारत पेट्रोलियम पे फोकस करें। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 355 का स्टॉप लॉस रखें 375 के टारगेट के लिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करके चले, 120 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस रखे 108 के करीब। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमाई के मौके इक्विटी मार्केट में कहाँ है। वेलकम बैक। कमोडिटी बाजार की रणनीति लेकर हम हाजिर हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती की रिकमेंडेशन आज मेटल्स में निकल कर आ रही है। कल चांदी कुछ मजबूती लेकर बंद हुई है, तो आज रिकमेंडेशन है कि आप जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको 67,500 के पास खरीद के चले और आपको 68,000 तक का टारगेट यहां देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली कॉपर जो कि कल सपाट बंद हुई है, उसमें भी खरीद की रिकमेंडेशन 816 के पास मिले तो खरीदारी करिए। टारगेट स्थिति में 825 का देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रखते हैं आपके सामने। आज अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से जो रिकमेंडेशन आई है वो एक एक करके आपको बता देते हैं। एसीसी पर एचएसबीसी की होल्ड की पोजीशन इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन है, टारगेट वो 2100 का सुझा रहे हैं। इनकी श्री सीमेंट पे जो रिकमेंडेशन है वो भी इसे होल्ड करने की है, 27,700 तक का टारगेट वो इस स्थिति में सुझा रहे हैं। एक और सीमेंट अंबुजा सीमेंट पर रिकमेंडेशन है होल्ड करने की, 410 का टारगेट एचएसबीसी की तरफ से आ रहा है। डालमिया भारत में टारगेट 2430 का दे रहे हैं, यहां पर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन है। वहीं नोमुरा महानगर गैस पर इनकी रिकमेंडेशन है, बाय का आउटलुक इन्होंने बरकरार रखा है और ऐसी स्थिति में टारगेट वो 1100 का बनता देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।